Hello, let's read the question. An organ pipe of length L is open at one end and closed at other end. The wavelengths of the three lowest resonating frequency that can be produced by this pipe are. Okay. So एक organ pipe दे रखी है जिसकी length हमें L दे रखी है. It is open at one end and closed at other end. ठीक है. हमें बताना कि wavelengths क्या होंगी three lowest resonating frequency की that can be produced by this pipe. अब देखो क्लोज ऑर्गन पाइप में जो कि एक एंड से क्लोज है दूसरे एंड से ओपन है, उसमें जो हमारी जो फंडामेंटल मोड ऑफ वाइब्रेशन होती है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, F1 हमारी होती है V/4L के इक्वल. ठीक है. तो होता है हमारा फर्स्ट नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन. सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है 3V/4L, जिसको हम थर्ड हार्मोनिक भी बोलते हैं. ठीक है, क्योंकि ये 3 टाइम्स F1 के इक्वल होता है. ठीक है. तो ये होती है हमारी सेकंड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन. तो थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन होती है 5V/4L, तो 5 टाइम F1 भी होता है. ठीक है. तो ये हमारी थर्ड नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन, इसको फिफ्थ हार्मोनिक भी बोलते हैं. ठीक है. तो उसकी फ्रीक्वेंसी होगी. तो 3 लोएस्ट फ्रीक्वेंसी आपके पास ये होती है क्लोज ऑर्गन पाइप में. अब हमें 3 लोएस्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी की कॉरेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ चाहिए. अब देखो F1 आपका है V/4L के इक्वल. इसको कंपेयर करो V/λ1 से. λ1 की वैल्यू आ जाएगी 4L. ऐसे इसको कंपेयर करोगे F2 को V/λ2. यहाँ से कंपेरिजन करें λ2 की वैल्यू आ जाएगी 4L/3 और यहाँ पे कंपेरिजन करोगे V/λ3 तो आ जाएगा 5V/4L. ठीक है. तो λ3 की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4L/5. तो जो लोएस्ट रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी है उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है दैट इज 4L, 4L/3 एंड 4L/5. तो ये होगी वैल्यूज जो कि हम देख सकते हैं ऑप्शन डी में गिवन है. ऑप्शन डी वुड बी द करेक्ट आंसर. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.